अब यहाँ पंडित की उपाधि यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते हैं। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी यानी गुरु जी एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा करया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहां अपनी नित्य नियम कर लूंगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं? तो क्या करोगे? कि मैं कुछ पाठ करता हूं रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहां बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूंगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा। देखो भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहां एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूं। तो वो कहने लगे जी सा कोई खास काम हो तो हम कर देंगे आपके काम को, आप इनका कथा कराओ। नहीं ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफी जब कहा, उसने इतना बताई कि बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तक किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इसने अपने छोटे भाई पे मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रोला है और मैं इसका गवाह हूं भाई। और कल कोर्ट में तारीख से रे थारा नाश जाइयो। हाँ वो कथा तो सुना रहा है, भाई हो तो ऐसा, राज भी त्याग दिया। और अब भाई ने कहा दाओ कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं
कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, भाई करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिरे सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं ज्ञान ज्ञान सुनावा दुनिया ने आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे, आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव।